वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। प्रताप जी की देहांत की खबर माया आकर संतोष को सुनाती है। ये बात सुनकर संतोष खुश हो जाता है। आप जाकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचा है। बरसों से मैंने जो चाहा था आज वो पूरा हो गया। प्रताप ठाकुर की पूरी जायदाद मेरा हो गया और साथ में प्रताप ठाकुर भी मौत की नींद सो गया। एक ही तीर से तीन निशान लग गए। पहला राहुल और दूसरा प्रताप ठाकुर मेरे रास्ते से हट गए और तीसरा प्रताप ठाकुर की पूरी जायदाद मेरा हो गया है। मेरा उसका एक घर, कंपनी, पूरा प्रॉपर्टी मेरा हो गया है। लेकिन इसमें सारा क्रेडिट तुमको जाता है माया। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो ये मुमकिन नहीं होता। हा 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 हा। आपने जैसा कहा मैंने ठीक वैसा ही किया। शादी का नाटक करके इस घर में बहू बनकर आई। सिर्फ आपके कहने पर मैंने अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ दिया। आपके कहने पर मैंने सब कुछ किया है। अब आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मैं उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी तुम? अगर तुम चली जाओगी तो आगे मेरा साथ कौन देगा इस नाटक में? नाटक? अब फिर से नाटक करने की क्या जरूरत है? अब तो राहुल जी और प्रताप जी भी नहीं रहे। उनका पूरी प्रॉपर्टी भी आपके नाम पर हो चुका है। तो फिर और कौन सा नाटक करना है आपको? मैं जानता हूँ माया, तुम यहाँ से अगर चली गई तो तुम सीधे पुलिस के पास जाओगी मेरे खिलाफ कंप्लेन करने। लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। तुम्हें यहाँ मेरे पास रुकना होगा, वरना मैं तुम्हारी भाई को मार दूंगा। और ऐसे भी अब मेरा बदला कहाँ पूरा हुआ है? अब प्रताप ठाकुर की बीबी और बेटी जिंदा है। जब तक मैं उन दोनों को इस घर से धक्के मार के निकाल ना दूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? उनका सब कुछ तो बर्बाद कर चुके हैं आप, फिर भी आपका मन नहीं भरा। अब आप गायत्री जी और रानी को भी इस घर से निकालना चाहते हैं। इन दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको प्रताप ठाकुर ने चोर कहकर अपनी कंपनी से निकाल दिया था, जिसका बदला आप उनसे ले चुके हो। आप प्लीज गायत्री जी और रानी के साथ ऐसा कुछ मत कीजिए जिसके कारण उनको और भी तकलीफों का सामना करनी पड़े। चुप करो माया। प्रताप ठाकुर ने मुझ जैसे वफादार आदमी को सिर्फ 50,000 के लिए चोर कहकर अपनी कंपनी से निकाल दिया था। मैं वो पैसे अपनी बीबी के लिए चोरी किया था, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। वो माँ बनने वाली थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर पैसे की इंतजाम नहीं होगा तो वो मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं करेंगे। लेकिन प्रताप ठाकुर ने मुझे चोर कहकर जेल में डाल दिया। इस सदमे में मेरी पत्नी के साथ साथ मेरे होने वाले बच्चा मर गया। मेरा सब कुछ लूट गया। इसलिए जब तक मैं प्रताप ठाकुर की हर एक सदस्य का बदला ना लूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तब गायत्री जी और रानी प्रताप ठाकुर की पार्थिव शरीर की अंतिम विदाई करने के लिए घर लाते हैं। रुक जाओ गायत्री ठाकुर, तुम और प्रताप ठाकुर का ये पार्थिव शरीर मेरे घर के अंदर आ नहीं सकते, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। संतोष, तुम ये क्या कह रहे हो? एक घर मेरे पति का है, हमारा है। तुम हमें हमारी ही घर से निकाल रहे हो। तुम्हें ये अधिकार दिया किसने? किस घर की बात कर रहे हो गायत्री ठाकुर? ये घर तुम लोगों का था, लेकिन अब ये घर, कंपनी सिर्फ मेरा है, मेरा। तुम लोगों ने मुझे चोर कहकर कंपनी से निकाल दिया था ना, लेकिन मैंने तुम लोगों से तुम्हारा एक घर, कंपनी, सब कुछ छीन लिया। यहाँ तक कि तुम्हारे बेटे राहुल को भी मैंने मारा है। राहुल की मौत पैर फिसलने की वजह से नहीं हुआ था, उसे पहाड़ी से धक्का दिया गया था। क्या तुमने ही मेरे बेटे को मारा है? इतना बड़ा विश्वासघात किया है तुमने। हम सब ने तुम्हें कितना विश्वास किया था, बेटा माना था तुम्हें हमने। तुमने हमारी प्यार और विश्वास का यही सिला दिया, मेरे बेटे को ही मार डाला। तुम इंसान नहीं हो, तुम राक्षस हो, राक्षस। तुम एक हत्यारे हो, मेरे बेटे का हत्यारे। बस गायत्री ठाकुर बस। तुम्हें तो और एक शॉकिंग न्यूज देना अभी बाकी है। तुम्हें पता है
तुम जिसे भोली भाली पतिव्रता पत्नी समझ रही हो, एक अच्छी लड़की समझ रही हो, कम उम्र में विधवा हो गई, इस बात को लेकर दुखी हो। दरअसल उसने ही मेरे कहने पर तुम्हारा बेटा राहुल को उस पहाड़ी से धक्का मार के हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। क्या माया, तुम भी संतोष के साथ मिली हुई हो? धोखेबाज लड़की, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी मानी थी, लेकिन तुमने मेरी बेटी को ही मुझसे छीन लिया, उसे मार डाला। भगवान तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे, तुम्हें अपनी किए की सजा जरूर देंगे। एक पत्नी और एक माँ की श्राप है तुम दोनों को। तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। कूल गायत्री ठाकुर, कूल। हमारी चिंता छोड़ो, तुम खुद अपनी और अपनी बेटी का चिंता करो। अब तुम दोनों क्या करोगे? कैसे अपना गुजारा करोगे? अब तो तुम्हारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि तुम तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार कर पाओ। अब तो तुम माँ बेटी को दर दर ही ठोकर खाना पड़ेगा। अब क्या होगा तुम दोनों का? अपना कहने के लिए तुम्हारे पास अब कोई नहीं है। ए संतोष, मालकिन और रानी मैडम को अकेला मत समझना, उनके पास मैं हूँ, उनका राजू। तो इतनी जल्दी मालिक का एहसान भूल गया? दर दर ठोकर खा रहा था, मालिक ने तुझे नौकरी दी, फिर तू उनका ही कंपनी से चोरी की, फिर भी मालिक ने तुझे माफ करके फिर से उनके कंपनी में जब दिया। मेरी माँ जैसी मालकिन तुझे अपना बेटा माना, लेकिन तुमने उनके साथ ही विश्वासघात किया। हे राजू, अपना बकवास बंद कर और चला जा यहाँ से। लगता है कि तू प्रताप ठाकुर का नमक कुछ ज्यादा ही खाया है, इसलिए उनका गुण गा रहा है और तुम्हारा तेवर इतना बढ़ गया है। हाँ, ठाकुर खानदान का मैंने नमक कुछ ज्यादा ही खाया है, बहुत खाया है, इसलिए उनका नाम लेता हूँ, उनको पूछता हूँ। लेकिन तू जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया। तू इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। हे राजू, तू बहुत बोल दिया और मैंने बहुत सुन लिया। अभी और इसी वक्त तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे और साथ में तेरी मालकिन और तेरे मालिक की लाश को धक्का मार के बाहर फेंक दूंगा। ए संतोष, खबरदार, तू अगर मेरे मालिक की शरीर को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात अपने कान खोल कर याद रखना, तू जैसे मेरे मालिक को बर्बाद किया, ठीक उसी तरह तुझे भी कोई बर्बाद करने आएगा। भगवान तुझे तेरी कर्मों का सजा इसी जन्म में ही देंगे, ये तू याद रखना। मालकिन, चलिए यहाँ से। मालिक की अंतिम संस्कार करने के लिए 4 कंधों की जरूरत नहीं है, उनका राजू ही काफी है। चलिए आप दोनों मेरे साथ। उसके बाद राजू प्रताप जी की पार्थिव शरीर को अपनी हाथों से उठाता है और उनका अंतिम संस्कार करता है। साथ ही साथ गायत्री जी और रानी को अपने पास रखता है। मालकिन, ये घर आपकी महल की तरह तो नहीं है, लेकिन इस घर में आप दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपका अच्छी तरह से ख्याल रखने का पूरी कोशिश करूंगा। राजू, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तू हमारे लिए एक फरिश्ते से कम नहीं है। तू हमेशा खुश रहे बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।